अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्नान शेख मिर्ज़ा। आज मैं जिस वाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है कि अगर हस्बैंड ने मजाक में या गुस्से की हालत में अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक दे दिए तो क्या इस तरह तलाक हो जाती है या नहीं होती। तो देखें, और अगर कानूनी तौर पे आपने अपनी बीवी को तलाक देनी है तो उसका क्या प्रोसेस है शरई लिहाज से और कानूनी तौर पे दोनों चीज़ें जो है मैं डिस्कस करूँगी। पहली बात यह है कि अगर शरई तौर पे देखा जाए तो अगर हस्बैंड ने गुस्से की हालत में या मजाक की हालत में अपनी बीवी को तलाक दी है तो इस तरह तलाक हो जाती है, ठीक है। कानूनी तौर पे जो तलाक देने का प्रोसेस है वो डिफरेंट है, वो 90 डेज़ का प्रोसेस है, वो आपने अडॉप्ट करना होता है। लेकिन अगर आपने मजाक की हालत में या गुस्से में, बेशक आपकी उस वक्त इंटेंशन नहीं थी, तो आपने अपनी बीवी को तलाक दी, तलाक वाक़ई हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 गवाहान भी होने चाहिए जब आप अपनी बीवी को तलाक प्रोनाउंस करें, लेकिन ये है कि तलाक जो है वो अगर अकेले भी हस्बैंड ने प्रोनाउंस की है 3 दफ़ा शरई लिहाज से तो वो हो जाती है। लेकिन कानूनी तौर पे ये तरीकाकार है कि आपने 90 डेज़ का प्रोसेस अडॉप्ट करना है। अब वो प्रोसेस किस तरह अडॉप्ट करेंगे, सबसे पहली बात ये कि आपने फर्स्ट जो डिवोर्स का नोटिस है, जो हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है 1961, उसके मुताबिक आपने जो फर्स्ट डिवोर्स नोटिस है वो रेडी करना है और उसके लिए 2000 का जो स्टाम्प पेपर है वो आपने इशू करवा के उसके ऊपर तहरीर लिख के क्या रीज़न है आप क्यों डिवोर्स दे रहे हैं। उसके बाद आपने 2 गवाहान ऐड करने हैं, 2 गवाहान जो है उनके भी दस्तखत आएंगे। उसके बाद आपने अटैच करवा के और कमिश्नर से एक कापी लड़की के एड्रेस पे और एक कापी जहाँ पे आपकी शादी रजिस्टर्ड हुई है वहाँ पे भिजवानी है, ठीक है। इसी तरह जब 30 डेज़ गुजर जाएंगे फिर आपने दूसरी तलाक, और इसी तरह जब 30 डेज़ मज़ीद गुजर जाएंगे तो आपने तीसरी तलाक। तो ये 90 डेज़ का प्रोसेस है। इस दौरान अगर दोनों पार्टीज़ आपस में रजू करना चाहें तो रजू कर सकते हैं। शरई तौर पे भी रजू के अहकामात हैं लेकिन वो डिफरेंट सिनेरियोज़ है उसके, ठीक है। कानूनी तौर पे ये है कि आपने 90 डेज़ के अंदर अंदर अगर रजू करना है तो आप रजू कर सकते हैं। अगर आपस में दोबारा से कंप्रोमाइज़ आपका हो जाता है, राजीनामा हो जाता है, और यूनियन कौंसिल वाले भी जब आप एक कापी लड़की को भेजते हैं और एक कापी मुतलका यूनियन कौंसिल में भी भेजते हैं, वो दोनों पार्टीज़ के आपस में सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब नाकाम हो जाती है मिसाल है तो फिर वो तलाक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और जब तलाक सर्टिफिकेट इशू हो जाए तो फिर वापसी की जो है वो गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वो नादरा के डेटाबेस में भी एंट्री लग जाती है और तलाक मौसर हो जाती है। तो कानूनी तौर पे जो है वो 90 डेज़ का प्रोसेस है और आपने एक एक करके तलाक देनी है। इवन कि अगर आपने तलाक सलासा भी लिख के दे दिए फिर भी 90 डेज़ कंज्यूम किए जाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे डिफरेंट जो है वो उल्मा के मौक़िफ़ अलग अलग हैं शरई लिहाज से, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कानून के हवाले से डिस्कस करना है कि अगर कानून में आपने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत अगर आपने डिवोर्स देनी है तो किस तरह देनी है, ठीक है, और कितने अरसे तक आप जो है वो आपस में मिसालित कर सकते हैं। तो 90 डेज़ का प्रोसेस है, उस दौरान अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में मिसालित करना चाहते हैं तो पॉसिबल है। तो मज़ीद इस वाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तब भी जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात है डिस्कस करने वाली कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो ठीक है, आपने स्टाम्प पेपर इशू करवा लिया तो आपने डिवोर्स लिख के तो वाइफ को सेंड कर दी यूनियन कौंसिल में। अगर बंदा आउट ऑफ कंट्री में बैठा हो तो उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इस वाले से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी कंट्री में रिज़ाइड करते हैं और आपकी बीवी पाकिस्तान में मौजूद है तो उसके लिए जो तलाक का प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट्स अलग से रेडी होंगे, और वो आपने पाकिस्तानी कौंसलेट मतलब कि एम्बेसी से अटैच करवा के तो वाइफ को भेजना है और यूनियन कौंसिल में। और उसका ये तरीकाकार है कि आपने एम्बेसी का अटेस्टेशन जो है वो लाजमी करवानी है। अगर आप एम्बेसी से अटैच नहीं करवाएंगे तो पाकिस्तान में उन डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाना चाहते हैं जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद इस वाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।